Hello my dear friends, welcome to Speedy Padhai. Today we are going to see the part 3 video of speed, time and distance. If you have not seen part 1 video and part 2 video of speed, time and distance, then the link is given in the description box or you can see in playlist. अब हम कुछ फॉर्मूला और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो चलो जल्दी जल्दी फॉर्मूला देख लेते हैं. प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन से रिलेटेड हम प्रॉब्लम देखेंगे और पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं. केस 1, इसमें 4 केस हम पढ़ेंगे. पहला केस पढ़ते हैं. ट्रेन क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज पोल, सिंगल पोस्ट, स्टैंडिंग मैन एक्सेट्रा विदाउट लेंथ. जिसे ये मान लो ये मेरा ट्रेन है, इसको ट्रेन मान लेती हूँ और इसको स्टैंडिंग मैन मान लो या तो फिर पोल मान लो, कुछ भी जो जिसका कोई लेंथ ना हो, ठीक है, विदाउट लेंथ. तो इसको मैं पोल मान लेती हूँ और ये मेरा ट्रेन है. तो ये ट्रेन क्रॉस हो गया, ये पोल है और ये ट्रेन ऐसे चली गई. ये देखो, फिर से देखो, ट्रेन जा रही है. तो इस केस में टाइम क्या हो जाएगा? टाइम टेकन इक्वल्स टू ये लेंथ ऑफ ट्रेन, ये लेंथ ऑफ ट्रेन इधर से लेके इधर तक लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन और इसका ही स्पीड. तो ये टाइम निकल जाएगा. टाइम टेकन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. ये देख लो, ये ट्रेन है और ये पोल है. ये देखो, ये पोल है, इसको क्रॉस किया ट्रेन ने. तो ट्रेन का स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ ट्रेन. तो हो गया टाइम टेकन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. अब हम केस नंबर 2 देख लेते हैं. ट्रेन क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ सच एज रेलवे टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा. ये देखो, ये मेरा ब्लू कलर से ट्रेन हुआ, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है मेरा. और ये सपोज आप मान लो प्लेटफॉर्म मान लो, ठीक है, प्लेटफॉर्म मान लो. ये जो है इसको प्लेटफॉर्म मान लो, ठीक है. इसका कोई लेंथ है, कोई लेंथ है इसका, ठीक है. अब क्या, ये ट्रेन है, चलो ट्रेन पास हो रही है, ठीक है. देखो, फिर से देखो, ये ट्रेन जा रही है. तो ट्रेन का स्पीड है, ठीक है, ट्रेन का स्पीड हुआ. चलो हम इसका टाइम टेकन देख लेते हैं. इस केस में क्या होगा टाइम टेकन? लेंथ ऑफ ट्रेन, इसका लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, लेंथ का ऑब्जेक्ट. कुछ तो लेंथ है ना, देखो कितना लेंथ है, ये लेंथ है. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, टनल हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, ठीक है. और ये ट्रेन हुआ. तो इस केस में लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ट्रेन का लेंथ, दोनों का लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. क्योंकि ये ट्रेन का स्पीड है तो स्पीड ऑफ ट्रेन होगा. तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. ये देखो, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन ने इसको क्रॉस किया, ये प्लेटफॉर्म को ट्रेन ने पूरा क्रॉस किया. तो ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और ये लेंथ ऑफ ट्रेन. टाइम टेकन क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन, इसका लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, इसका स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है. तो ये टाइम टेकन हो गया. अब हम थर्ड केस देख लेते हैं. ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ इन अपोजिट डायरेक्शन का पहले केस देख लेते हैं. देखो, ये सपोज ये ट्रेन है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है विदाउट लेंथ. तो ये ऑब्जेक्ट को मान लो ह्यूमन बींग्स. अब देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है. कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है? देखो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है. और ये मैन है तो इसका स्पीड मान लो, क्या मान लो? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो और ये स्पीड ऑफ ट्रेन मान लो. ये देखो, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे. तो इस केस में टाइम टेकन क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन, ये देखो इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन इसमें क्या हो जाएगा? अपॉन ये स्पीड. ये देखो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. ये देखो, तो स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? टाइम टेकन लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. ये देखो,
ये देखो, ये जो है वो मैन है वो इधर से आ रहा है और ट्रेन जो है इधर से आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में आप टाइम कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये मान लो, ये लेंथ ऑफ ट्रेन मान लो, ये लेंथ ऑफ ट्रेन एल मान लो, ये लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, इसका स्पीड प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि एक मैन है। सेम डायरेक्शन का देख लेते हैं, इसी केस में हम सेम डायरेक्शन का देख लेते हैं। ये क्या है, ट्रेन मान लो और इसको क्या मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। अब दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये देखो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका स्पीड मान लो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और इसका मान लो स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, देखो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, टाइम टेकन, लेंथ ऑफ ट्रेन, इसका लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम डायरेक्शन में रहा तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देख लो, ये स्पीड ऑफ ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये देखो, ये स्पीड ऑफ ट्रेन ले लो, इसका लेंथ, ट्रेन का लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन ले लो, ये लेंथ ऑफ ट्रेन ले लो। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जो हमने थर्ड केस देखा, उस केस में जो ऑब्जेक्ट है, जो कि हमने क्या माना, मैन माना, उसका कोई लेंथ नहीं है, विदाउट लेंथ है। बट ये जो ट्रेन है उसका लेंथ है। इस केस में ट्रेन का लेंथ है बट ऑब्जेक्ट का लेंथ नहीं है, विदाउट लेंथ है, ठीक है। हमने थर्ड केस में क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ नहीं था, ऑब्जेक्ट मूव तो हो रहा था बट ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ नहीं थी। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं थी, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, ट्रेन भी मूव हो रहा था, बट ये जो ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं थी, विदाउट लेंथ वाला हमने केस देखा था। अब हम केस नंबर 4 देख लेते हैं। केस 4 में क्या है, ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। ट्रेन जो है वो क्रॉस करेगा मूविंग ऑब्जेक्ट विथ लेंथ, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसका भी लेंथ होगा, इस केस में ऑब्जेक्ट का भी लेंथ होगा। तो पहला हम देख लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन का केस। देखो, एक काम करो, ये एक ट्रेन मान लो और इसको मैं ऑब्जेक्ट मान लेती हूँ, जो भी मैंने क्या कंसिडर किया, ट्रेन कंसिडर किया है। तो ये देखो, ये ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने ट्रेन कंसीडर किया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रेन है, ये इसको मैंने ट्रेन कंसीडर किया है। देखो, अपोजिट डायरेक्शन का केस देख लेते हैं। देखो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, अब मैंने लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने क्या कंसीडर किया, ट्रेन कंसीडर किया है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, देखो ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, तो क्या स्पीड ऑफ ट्रेन ये ले लो प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था इसलिए क्या हो गया, स्पीड जो हो गया ऐड हो गया। देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस केस में क्या हुआ, स्पीड जो है ये मान लो, ये ट्रेन का स्पीड मान लो और ये ट्रेन का ये ऑब्जेक्ट का स्पीड मान लो, जो कि मैंने ऑब्जेक्ट को ट्रेन कंसीडर किया है। देखो, तो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इसका स्पीड प्लस इसका स्पीड, तो ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में टाइम टेकन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, इसका स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ले लो, ये स्पीड ऑफ ट्रेन और ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और इसका लेंथ ऑफ ट्रेन।
मेरे केस में ऑब्जेक्ट मैंने क्या लिया है, ट्रेन लिया है। अब हम सेम डायरेक्शन का केस देख लेते हैं। इसी केस में हम केस 4 में ही हम सेम डायरेक्शन का देख लेते हैं। देखो कैसे, एक ट्रेन ये मान लो, एक ट्रेन ये मान लो, और ये ऑब्जेक्ट को मैंने ट्रेन कंसीडर किया है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है। देखो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये देखो, एक ट्रेन इधर मूव हो रहा है, एक ट्रेन इधर मूव हो रहा है, बट सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में टाइम टेकन क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये देखो ये लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरे केस में ऑब्जेक्ट क्या मैंने लिया है, ट्रेन लिया है, तो ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, ये वाला माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखो, हाँ ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका स्पीड मान लो, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लो, और इसका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको समझाया था। ये देखो सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो ये सेम डायरेक्शन में यदि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सेम डायरेक्शन में यदि दोनों मूव हो रहा है, तो क्या करो, एच से सेम एच से सबट्रैक्ट, स्पीड को सबट्रैक्ट कर लो, एच से सेम एच से सबट्रैक्ट। अब हम जो फॉर्मूला देखा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहले हम केस 1 से रिलेटेड जो फॉर्मूला देखा उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 10 सेकेंड, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यही केस है क्या, ये देखो ये पोल है, पोल को ट्रेन ने क्रॉस किया, टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगा क्रॉस करने में, और लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 200 मीटर। तो अपने को क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम टेकन। स्पीड ऑफ ट्रेन अपने को निकालना है, फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 200 मीटर। टाइम कितना लगा क्रॉस करने में, 10 सेकेंड। ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना हुआ स्पीड ऑफ ट्रेन, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग passes a platform 50 मीटर लॉन्ग in 15 सेकेंड, what is the speed of train? We have to find the speed of the train. ये मान लो लेंथ ऑफ ट्रेन मान लो, और ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मान लो। ये देखो तो कितना लेंथ होगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ये देखो यही केस है क्या, ये प्लेटफॉर्म है, ये मतलब ये ऑब्जेक्ट है, कुछ लेंथ है, और ये ट्रेन जो है वो क्रॉस किया। तो इस केस में क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है। चलो कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालते हैं। स्पीड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ, हमारे केस में क्या है, प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम टेकन। स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 100 मीटर, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, 50 मीटर, अपॉन टाइम टेकन कितना है, 15 सेकेंड। तो ये क्या होगा,
तो ये इसका क्या आंसर हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू हमारे कितना आंसर है, 10 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ सिंगल पोस्ट। कितना टाइम लगेगा, जैसे कि ये मान लो, ये पोल मान लो और ये ट्रेन मान लो, तो ट्रेन क्रॉस हुआ तो कितना टाइम लगा ये ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करने में। देखो कितना टाइम लगा इस ट्रेन को पोल को क्रॉस करने में। तो वही है, तो यही केस हो गया क्या, केस नंबर 1 ही हो गया। चलो कर लेते हैं। क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। 54 इंटू 5/18, तो ये क्या हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, 15 मीटर पर सेकेंड। अब क्या लेंथ ऑफ ट्रेन दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन 300 मीटर। अपने को क्या निकालना है, इन व्हाट टाइम निकालना है। ये देखो टाइम टेकन का ये क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम टेकन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। लिख लो टाइम टेकन टाइम इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। लिख लो स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 300 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 20 सेकेंड। तो टाइम इक्वल्स टू 20 सेकेंड, टाइम इक्वल्स टू 20 सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ट्रेन 100 मीटर इन लेंथ passes a man walking a speed of 6 kilometer per hour against it in 6 seconds. What is the speed of train? We have to find the speed of train. ये देखो ये ट्रेन हुआ, इसका स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर ले लो, एज्यूम कर लो x किलोमीटर पर आवर। और एक आदमी है, मैन वॉकिंग अगेंस्ट है, इसका मतलब मैन जो है वो, सपोज ये मैन इसके अगेंस्ट आ रहा है, तो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लो, ठीक है। चलो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड अगेंस्ट आ रहा है, मतलब अपोजिट में आ रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, x + 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या दिया है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 100 मीटर। इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर में, तो 100/1000 किलोमीटर। टाइम कितना दिया है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड को आवर में कन्वर्ट कर लो, तो क्या करोगे, 6/3600 और ये क्या है, टाइम है।
स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये लिख लो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह पे क्या लिख दो? रिलेटिव स्पीड x+6। डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख दो? लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही तो है, तो डिस्टेंस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ। तो लेंथ ऑफ ट्रेन लिख दो। और ये टाइम कितना है? हमने 6 क्या है? 6/3600। चलो सॉल्व कर लेते हैं। x+6 अपॉन ये 100, इधर 1000 क्रॉस मल्ट, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 3600/6, ये ऊपर गया, इधर है, सही है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। और क्या? ये 0 से ये 0 कैंसिल, इधर क्या बचा? x+6 इक्वल्स टू 60, तो x इक्वल्स टू 60 माइनस 6, क्या हो जाएगा? 60 माइनस 6 54। इसका यूनिट क्या होगा? हमने इधर क्या एज्यूम किया? किलोमीटर पर आवर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। तो हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया? स्पीड ऑफ ट्रेन हमारा कितना आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 130 मीटर एंड 120 मीटर आर रनिंग पैरेलल लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन with the speed of 35 km per hour and 55 km per hour respectively. In what time they pass each other? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक ट्रेन ये मान लो, एक ट्रेन ये मान लो, इसका स्पीड कितना है? इसका स्पीड 35, एक दूसरा ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। इसका स्पीड कितना है? 55 किलोमीटर पर आवर। लेंथ भी देख लेते हैं। टू ट्रेन ऑफ लेंथ 130 मीटर। पहला ट्रेन का, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 1 है, तो ट्रेन 1 का लेंथ कितना है? 130 मीटर। ये ट्रेन 2 ले लो, ये ट्रेन 2 का लेंथ कितना है? 120 मीटर। चलो हम फाइंड आउट करते हैं। इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, एक इधर, ये देखो, एक ये ट्रेन ले लो, एक ये ट्रेन ले लो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। ये देखो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? इसका स्पीड प्लस इसका स्पीड ऐड हो जाएगा, 35 प्लस 55 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए क्या हुआ? 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 90 इंटू 5/18, 25। ये 25, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह पे क्या लिख लेंगे? रिलेटिव स्पीड। हमारा रिलेटिव स्पीड कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इसलिए इसका स्पीड जो है वो ऐड हो गया और हमारा आंसर कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस,
डिस्टेंस क्या लोगे, ये लेंथ ऑफ पहला ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दूसरा ट्रेन, क्योंकि पहला लेंथ ट्रेन 1 का लेंथ कितना है 130 मीटर और ट्रेन 2 का लेंथ कितना है 120 मीटर। तो पहला ट्रेन का लेंथ प्लस दूसरा ट्रेन का लेंथ ऐड कर लोगे तो डिस्टेंस में क्या होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन ऐड कर लो, 130 प्लस 120। टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, इधर टाइम ले आओ, ये क्या होगा 0 250 अपॉन इधर स्पीड को ले आओ, रिलेटिव स्पीड इधर आ जाएगा तो ये 25। टाइम हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 10 सेकेंड, टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड। फाइनल आंसर क्या है, टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू ट्रेन 250 मीटर एंड 150 मीटर आर रनिंग पैरेलल रेल at the rate of 40 km per hour and 45 km per hour respectively. In how much time will they cross each other if they are running in the same direction? देखो सेम डायरेक्शन में ट्रेन मूव हो रही है, सेम डायरेक्शन में। ये सपोज ये दो ट्रेन मान लो, ये एक ट्रेन दो ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो सेम डायरेक्शन में मूव होती है तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, एस से सेम, एस से सब्ट्रैक्ट कर दो रिलेटिव स्पीड। देखो एक ट्रेन यही डायरेक्शन में जा रही है, दूसरा ट्रेन भी यही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो चलो करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं पहले। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, देखो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड वी हैव टू फाइंड आउट। तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में है तो इससे मैंने क्या बताया था, इससे सेम, इससे सब्ट्रैक्ट कर लो। तो एक 45 माइनस 40, ये क्या होगा 45 माइनस 40 हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। तो कर देते हैं 5 × 5/18, तो ये क्या हो जाएगा 25/18 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड हुआ, ये रिलेटिव स्पीड हुआ। रिलेटिव स्पीड अपना कितना आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड 25/18 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिख लो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट ट्रेन का लेंथ कितना है 250 मीटर, सेकेंड ट्रेन का लेंथ कितना है 150 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। चलो लिख लो, और स्पीड की जगह पे आप ये लिख लो, रिलेटिव स्पीड लिख लो 25/18। आइए डिस्टेंस की जगह पे लिख लो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन 250 प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन 150 अपॉन टाइम, वी हैव टू फाइंड द टाइम। ठीक है, टाइम को इधर ले आओ, टाइम इक्वल्स टू 250 प्लस 150 कितना होगा 400 इधर आ जाए, ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 18/25। ये 16 टाइम से कटेगा, 18 × 16 कर लो, 18 × 16 हमारा आंसर क्या आएगा, टाइम इक्वल्स टू 288 सेकेंड, 288 सेकेंड। हमारा फाइनल आंसर क्या है, टाइम इक्वल्स टू 288 सेकेंड। Here we have completed speed, time and distance. If you like this video, then do like, share and subscribe. Thank you.